हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नंबर्स एंड ब्रेन्स में। मैं हूं विजेंद्र चौहान। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं मैथमेटिक्स से चैप्टर 5 अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.1। देखिए, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहिए अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन होता क्या है। अर्थमेटिक वर्ड का मीनिंग होता है प्लस या माइनस, यानी कि ऐड या सब्ट्रैक्ट होना। अब एक चीज़ होती है अर्थमेटिक सीरीज, इसमें क्या होता है रेगुलरली कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, जैसे 5, 6, 8, 10, 13। अब इससे पहले 1 ऐड हुआ, फिर 2 ऐड हुआ, फिर 3 ऐड हुआ, फिर 4, ऐसे ऐड होता चला जा रहा है। तो वो अर्थमेटिक सीरीज है। लेकिन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या डिफरेंस है, इसमें जो चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है वो सेम होती है। जैसे सपोज कीजिए हमारा 5 से शुरू हो रहा है, पहले 5 आएगा, फिर सपोज कीजिए हमारा आ रहा है 7, उसके बाद 9, उसके बाद 11, फिर 13। हर एक नेक्स्ट टर्म में 2 ऐड हो रहा है। तो जो 2 हर एक टर्म में ऐड हो रहा है उसको बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो ऐड या माइनस हो रही है टर्म वो सेम होनी चाहिए थ्रू आउट। ये पहचान है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन की। अब अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है, बस सब्ट्रैक्ट या ऐड ही होगा। अगर ऐड हो रहा है तो उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग प्रोग्रेशन, अगर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसको बोलते हैं डिक्रीजिंग एक्सप्रेशन। अब जो कॉमन डिफरेंस होता है, जो फर्स्ट टर्म अगर सपोज कीजिए हमारी A1 है, सेकंड टर्म A2 है, थर्ड टर्म A3 है, फोर्थ टर्म A4 है, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जो वैल्यू आती है वही वैल्यू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म भी आनी चाहिए, और वही वैल्यू फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म भी आनी चाहिए। वो इक्वल होनी चाहिए, तभी हमारा ये अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है। ऐसे हम चेक करते हैं कि अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है या नहीं है, और प्रूफ भी ऐसे ही करते हैं। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में यही पूछा है सबसे पहले, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन एंड व्हाई। चेक करना है, रियल लाइफ कंडीशंस दे रखी है, उसमें जो टर्म्स बनेंगे वो उससे अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन बन रहा है या नहीं बन रहा है। देखिए, पहला क्वेश्चन है टैक्सी फेयर आफ्टर ईच, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज़ फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज़ फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। अब देखिए, फर्स्ट टर्म क्या होगी जो फर्स्ट किलोमीटर के लिए है। फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना चाहिए फेयर है? 15 रुपये, 15 रुपीज़। तो A1 हो गया हमारा 15। अब उसके बाद A2 निकालेंगे तो उसमें क्या कर देंगे हम, दूसरे किलोमीटर के लिए 8 ऐड हो जाएगा। फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15, सेकंड किलोमीटर के लिए 15 + 8 23। अब नेक्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपये और ऐड हो गए, 31 हो गया। फोर्थ किलोमीटर के लिए 8 रुपये और ऐड हो गए, 31 + 8 39 हो गया। अब क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है कि AP फॉर्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि हर एक नेक्स्ट टर्म में क्या हो रहा है, 8 ऐड होता चला जा रहा है। क्लियरली हम बता सकते हैं, फर्स्ट से सेकंड टर्म में गए तो 8 ऐड हो गया, सेकंड से थर्ड में गए तब भी 8 ऐड हो गया, थर्ड से फोर्थ में गए तब भी 8 ऐड हो गया। अगर आपने 4 टर्म्स चेक कर लिए तो इतना काफ़ी है प्रूव करने के लिए, इतना ही काफ़ी है। चेक भी हो गया इससे और हमने प्रूव भी कर दिया। तो इसका आंसर आ जाएगा येस, दिस सिचुएशन मेक्स एन AP। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। अब गैस सिलेंडर है, उसमें गैस है। अब वैक्यूम पंप लगा रखा है जो हर बार जितनी गैस बचती है उसका 1/4 रिमूव कर देता है। अब इसको हम दो तरह से कर सकते हैं। जैसे इन्होंने क्या किया, हमने मान लिया कि उसमें सिलेंडर में टोटल वॉल्यूम 20 लीटर है। अब ईच स्ट्रोक क्या करता है, 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग को रिमूव कर देता है। तो इन अदर वर्ड्स, पहले केस में क्या होगा, 1V है, V में से 1/4 निकल गया तो 3/4 बच गया। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म होगी हमारी V, सेकंड टर्म क्या होगी 3V/4, क्योंकि यहाँ से 1 - 1/4 क्या होता है, देखिए 1 - 1/4 3/4 हो गया, तो 3/4 बच गई। जब थर्ड टर्म में जाएंगे तो 3 और फर्क है, 3/4 का भी 3/4 हो जाएगा, तो यानी कि इसका स्क्वायर हो गया 3/4V इंटू में 3/4V, तो 3/4V का स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म में जाएंगे उसका क्यूब हो जाएगा। अब देखिए ये टर्म्स बन रही है, V 3/4V, 3/4V का स्क्वायर, 3/4V का क्यूब। अब क्लियरली अगर इनको माइनस करके देखेंगे सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को और थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को, तो सेम नहीं आएगा। डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है तो दैट मीन्स ये AP नहीं बना रही है। अब देखिए हम थर्ड पार्ट में चलते हैं। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग वैन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर। देखिए एक कुआं, वेल क्या होता है, कुआं खोद रहे हैं हम। अब कुआं ऐसे तो यानी कि ऊपर ही होगा, तो कुछ मीटर नीचे खोदना पड़ेगा।
तो सबसे पहले जब फर्स्ट मीटर के लिए होते हैं तो उसके लिए लगते हैं 150 रुपये। उसके बाद जितना भी मीटर बढ़ता चला जाएगा उसके लिए 50 रुपये एक्स्ट्रा लगते चले जाएंगे। राइसेस बाय 50 रुपीज़ फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, यानी कि फर्स्ट मीटर के लिए 150 रुपये, सेकेंड मीटर के लिए 150 प्लस 50 200 रुपीज़, फिर थर्ड के लिए 200 प्लस 50, ऐसे ऐड होता चला जाएगा। जैसे फर्स्ट पार्ट था ऐसे उसके जैसा ही है, फेयर जैसा ही। देखिए फर्स्ट मीटर के लिए 150, कॉस्ट ऑफ डिगिंग 2 मीटर्स 150 प्लस 50 200, ऐसे ही थर्ड के लिए 200 प्लस 50 250, ऐसे ही हमारा हो जाएगा फोर्थ किलोमीटर के लिए 250 प्लस 50 300। अब इसमें क्लियरली चेक कर सकते हैं हर एक नेक्स्ट टर्म में 50 का डिफरेंस आ रहा है। फर्स्ट टर्म में जब 50 ऐड करते हैं तो सेकंड टर्म आ जाती है, सेकंड में 50 ऐड करते हैं थर्ड टर्म, थर्ड में 50 ऐड करते हैं फोर्थ टर्म, ऐसे ही 50-50 आ रहा है। तो दैट मीन्स ये क्या बन रहा है, हमारा एपी बन रहा है। अब आते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पे। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 रुपीज़ इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। अब देखिए जिनको कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में नहीं पता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का एक दूसरा नाम भी है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज पे ब्याज लगता है। तो अगर स्टार्टिंग में 10,000 रुपये है तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या हो गई। सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अगर आपको पता है, अगर प्रिंसिपल को पी मान लें हम, यानी कि जो पैसा स्टार्टिंग में डिपॉजिट किया उसको बोलते हैं प्रिंसिपल, वो पी है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम आर मान लें, यानी कि पर एनम का मीनिंग क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। अगर मान लो 5% रुपये पर एनम है तो दैट मीन्स एक साल में 100 रुपये पे 5 रुपये ब्याज लग जाएगा। ठीक है, एन ईयर्स है, नंबर ऑफ ईयर्स। तो फॉर्मूला क्या है, पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 ब्रैकेट के अंदर और उसकी पावर एन। तो अब देखिए फर्स्ट ईयर में क्या होगा, 10,000 इंटू 1 प्लस 8 बाई 100 ये हो जाएगा। सेकेंड में एन की जगह 2 हो जाएगा तो 10,000 प्लस 1 ब्रैकेट में 1 प्लस 8 बाई 100 का स्क्वायर। थर्ड में इसका क्यूब हो जाएगा, फोर्थ में 4 पावर। अब देखिए पावर बढ़ रही है, यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है सीरीज़ में, हर एक टर्म में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखिए अगर जब इनको माइनस करके देखेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म में सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म में थर्ड टर्म, तो इक्वल नहीं आएगी, इसलिए ये इसमें एपी नहीं बन रहा है। होपफुली सबको समझ में आ गया होगा। हमें सिर्फ क्या करना था, टर्म्स बनानी थी, उनको चेक माइनस करके देखना था, माइनस किया तो कॉमन डिफरेंस सेम आ गया तो एपी है, नहीं आया तो नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अब देखिए राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है। ए दे रखा है 10, डी दे रखा है 10। ए यानी कि फर्स्ट टर्म, अब एपी स्टार्ट हो रहा है 10 से। अब नेक्स्ट टर्म में कंटिन्यूस 2 टर्म में कितना डिफरेंस होता है, डी का डिफरेंस होता है ना, कॉमन डिफरेंस कितना है, तो वो डी ही ऐड करते चले जाएंगे टर्म्स में जाने के लिए। अब देखिए फर्स्ट टर्म हमारी हो गई ए, सेकंड टर्म ए प्लस डी, A1 प्लस डी, तो 10 प्लस 10 कितना होगा 20। थर्ड टर्म A2 प्लस डी, तो 20 प्लस 10 30। फिर फोर्थ टर्म 30 प्लस 10 40। फिफ्थ टर्म ऐसे ही 40 प्लस 10 50। हमने एक ए से स्टार्ट कर दिया और आगे हर एक टर्म में 10 ऐड करते चले गए, क्योंकि 10 क्या है, कॉमन डिफरेंस है। जैसे कि एपी को डिफाइन किया था मैंने स्टार्टिंग में, एपी में एक कांस्टेंट टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है, वो ये है। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। ए -2 है, डी 0 है। अब देखिए डी 0 है, यानी कि 0 ऐड हो रहा है एक टर्म में। 0 की क्या वैल्यू होती है, कोई वैल्यू नहीं होती है। तो अगर फर्स्ट टर्म 2 है तो सेकंड टर्म क्या होगी, -2 प्लस 0 कितना होता है 0। फिर से -2 प्लस 0 0, तो ये 0 0 ऐड चल जाएगा, तो क्या रहेगी हर एक टर्म -2 -2 -2 -2 इन्फिनिटी तक कितना भी निकाल लो -2 ही रहेगी, क्योंकि 0 में तो कोई वैल्यू ही नहीं होती 0 की। आगे चलते हैं थर्ड पे। A4 है, D -3 है। अब फर्स्ट टर्म 4 हो गई, D -3, तो 4 - 3 कितना हो गया, 4 - 3 हो जाएगा हमारा 1। अब ये हो गई 1। अब उसके बाद 1 - 3 कितना होता है -2, तो नेक्स्ट टर्म हो गई ये। अब -2 - 3 -5, ये होगी फोर्थ टर्म हमारी। तो हमारा एपी बन गया 4 1 -2 -5। सिंपली बस माइनस करना है और कुछ नहीं करना है। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट जो इसका है फोर्थ पार्ट, A -1 D 1/2। 1/2 कितना होता है, आधा। अब -1 में से अगर 1/2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3/2 हो जाएगा। देखिए जिनको सब्ट्रैक्ट करना नहीं आता है ध्यान से कर लेना है फ्रैक्शन में। अगर वैसे नहीं आता तो 0.5 लेके भी चेक कर सकते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आंसर हमें फ्रैक्शन में देना है। तो फर्स्ट टर्म हो गई -1, सेकंड टर्म -1
प्लस 1/2, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1 है प्लस का हाफ है, तो कितना हो जाएगा माइनस का हाफ, -1/2। फिर -1/2 प्लस 1/2 0 हो गया। अब 0 प्लस 1/2 1/2, ये फोर्थ टर्म हो गई। सिंपली 1/2 ऐड करते चलेगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस है जो उसको ऐड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखिए a -1.25 है और d 0.25 है। अब सिंपली फर्स्ट टर्म तो हो गई हमारी -1.25, सेकेंड टर्म क्या करेंगे, ऐड कर देंगे माइनस का 0.25। अब प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो इसलिए माइनस का ही हो जाएगा। -1.25 माइनस 0.25, तो कितना हो गया -1.50। थर्ड टर्म में, सेकेंड टर्म -1.50 थी, उसमें माइनस का 0.25 कर दिया तो -1.75। ऐसे ही फिर नेक्स्ट टर्म में माइनस का -0.25 कर दिया तो -2 हो गया। तो ए पे हमारा बन गया -1.25 -1.50 -1.75 और -2। ये हमारा फिफ्थ पार्ट हो गया सेकंड क्वेश्चन का। अब इस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। अब देखिए सुपर इजी है। फर्स्ट टर्म, फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट टर्म तो 3 है। अब कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं। 1 - 3 कितना होगा, -2, तो डी आ गया -2, ए हो गया 3। बस डन फर्स्ट पार्ट। सिंपली सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर दिया। अब सेकंड पार्ट में देखिए -5 -1 3 7। अब फर्स्ट टर्म क्या है -5, सेकंड टर्म -1 है, तो फर्स्ट आंसर तो यहीं पे आ गया। ए की वैल्यू क्या आ गई -5। डी क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, -1 -5, 2 बार माइनस आ गया तो -1 + 5 हो जाएगा, तो प्लस का ज़्यादा है। और 5 - 1 कितना होगा 4, तो प्लस का 4 आ जाएगा डी हमारा। देखिए यहाँ पे -1 -5, तो -1 + 5 तो प्लस का 4 हो गया। ये हमारी डी की वैल्यू आ गई कॉमन डिफरेंस की। थर्ड में क्या है, 1/3 5/3 9/3 13/3। फर्स्ट टर्म ए हो गई हमारी 1/3। अब डी के लिए 5/3 - 1/3 कर देंगे। 5/3 - 1/3 करेंगे तो क्या होगा, 3 एलसीएम, 5 - 1 4, 4/3 हमारा आंसर आ गया डी की वैल्यू। नेक्स्ट 4 पार्ट्स है इसमें, तो ये इसका लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट कंप्लीट करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए अगर भी और वीडियो आएगी, जो लॉन्गर क्वेश्चन होंगे उनको मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, बोर्ड पे समझाऊंगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनमें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं रहा, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे ही आपको ऑनलाइन रिकॉर्डिंग वीडियो में कर दिया है। देखिए 0.6 है, 1.7 है, 2.8 है, 3.9 है। ये हमारी 4 टर्म्स है। तो फर्स्ट टर्म 0.6, ए की वैल्यू कितनी हो गई 0.6। अब कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 1.7 - 0.6 कितना हो गया 1.11। सिंपल, ये डी की वैल्यू हो गई। अब इस चैप्टर में, इस वीडियो में क्या था, आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की इंट्रोडक्शन थी और इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। सेकंड एक्सरसाइज में थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चंस आएंगे, उनको हम करेंगे। अब इससे आपको आइडिया हो गया कि कैसे सोल्व करना है क्वेश्चन को, कैसे क्वेश्चंस होते हैं। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।